दोस्तों, हमारी पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन आदि मानव लाखों हजारों साल पुराने हैं। पृथ्वी पर आदि मानव का विकास कैसे हुआ, हम बंदर से इंसान कैसे बन गए, हमारे पूर्वज कौन थे, आदि मानव कैसे रहते थे। आइए आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मानव की उत्पत्ति प्लेस्टोसीन युग से मानी जाती है। इस समय स्तनधारी प्राणी का विकास हुआ, जैसे बंदर, हाथी, गाय की उत्पत्ति हुई थी। अधिकांशतः वैज्ञानिकों के अनुसार यह माना जाता है कि आज से 40 लाख वर्ष पूर्व नर वानर के रूप में मानव की उत्पत्ति हुई थी। पहले ये नर वानर वृक्षों पर रहते थे, लेकिन बदलते समय के साथ ये नर वानर वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर चलने लगे और पृथ्वी के धरातल को ही अपना निवास स्थान बना लिया और इस तरह मानव कहलाने लगे। आदि मानव अपने जीवन में खानाबदोश जीवन जीते थे। भोजन और आश्रय की तलाश में ये आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे। वे पेड़ों के फल व जानवरों का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता तो समूह के जो मुखिया होते थे वे सभी आदि मानव को साथ लेकर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। दोस्तों, आदि मानव का जीवन शिकार एवं फलों के खाद्य संग्रह पर निर्भर था। खाद्य संग्रहण करने के कारण यह काल को खाद्य संग्रहण काल माना जाता है। पानी के लिए आदि मानव नदियों, तालाबों तथा झरनों पर निर्भर रहते थे। भारत के कई जगहों पर आदि मानव के द्वारा प्रयोग किए गए औजार प्राप्त किए गए हैं। आदि मानव शिकार किए गए जानवरों के खाल या पेड़ों के पत्तियों से बने कपड़े पहनते थे। आदि मानव जंगलों में रहा करते थे, जहाँ उन्हें दो चीजों का डर रहता था, एक मौसम और दूसरे जंगली जानवरों के। वे बादल के गरजने और बिजली के चमकने का कारण नहीं जानते थे, इसीलिए वे काफी ज्यादा डर जाते थे। उस समय आदि मानव काफी कमजोर भी हुआ करते थे। बाघ, चीता, शेर आदि खूंखार जानवरों का आसानी से शिकार हो जाते थे, इसीलिए इन सब से बचने के लिए वह गुफाओं और पेड़ों से छिपकर अपनी रक्षा किया करते थे। एक समय बाद मानव ने आग की खोज की। यह संयोग था, दो पत्थर जब आपस में टकराए तो चिंगारी उत्पन्न हुई और पास रखे सूखे पत्तियों पर जा गिरी, जिससे कि पत्तियों पर आग लग गई। फिर इन आग का इस्तेमाल मानव अपनी रक्षा तथा जंगली जानवरों को मारने के लिए करने लगे। रात में जब सभी आदि मानव एक जगह इकट्ठा होते थे तो गुफा के बाहर यह आग जला देते थे, जिससे जंगली जानवरों द्वारा उनकी रक्षा होती थी। साथ ही आग का प्रयोग भोजन पकाने एवं स्वयं को गर्मी देने के लिए इसका प्रयोग करते थे। आगे चलकर मानव ने पत्थरों के औजार बनाने का कार्य शुरू किया, इसीलिए उस काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नत पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। आदि मानव के हथियार भी चकमक पत्थर के हुआ करते थे, क्योंकि यह कठोर भी होती थी और धार तेज थी तथा इन्हें अनेक प्रकार दिए जा सकते थे। इसके अलावा मानव पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के हथियार को भी बनाना शुरू कर दिए। इससे मानव को अनेक लाभ मिले। वह वहाँ पेड़ों की टहनियों काटने लगा, जमीन खोदने लगा, जानवरों के मांस काटने में इसका प्रयोग करने लगा। दोस्तों, आदि मानव को खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बनने तक लगभग 3 लाख वर्ष लग गए, परंतु खाद्य उत्पादक बनने के बाद मानव ने बड़ी तीव्रता से उन्नति की। मानव जैसे जैसे विकसित होते गए वह अनेक खोज करने लगा। उसके बाद उन्होंने पशुपालन, देहातों की खोज, पहियों की खोज और फसलों को उगाने का कार्य शुरू किया तथा आधुनिक रूप में बदलाव की बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, मानव के पूर्वज बंदरों के समान दिखने वाले खास प्रजाति से संबंध रखते थे। जब आदि मानव हुआ करते थे तो चारों तरफ जंगल ही जंगल हुआ करता था। आदि मानव का जीवन बहुत ही मुश्किल भरा हुआ करता था। जंगलों के जानवरों की तरह ही आदि मानव जीवन व्यतीत करते थे। आदि मानव जानवरों से बहुत डरते थे। उनका डरना स्वाभाविक था, क्योंकि उस समय उनके पास न तो दिमाग था और न ही शारीरिक क्षमता ताकि वे उनसे लड़ सके। यहाँ तक कि उनके पास कोई भी किसी तरह का भी हथियार नहीं हुआ करता था जिससे वे अपने तथा अपने समूह लोगों की रक्षा कर सके। आदि मानव अपने जीवन यापन के लिए पशुओं की भांति ही भोजन के लिए दिन भर इधर से उधर भटकते रहते थे। उस समय उनका एकमात्र लक्ष्य पेट भरना होता था ताकि वह जीवित रह सके। जंगलों में फल फूल, पेड़ पौधे की जड़ खाकर अपना गुजर बसर करते थे। वे इतने डरे हुए होते थे कि वे अपने से सिर्फ कमजोर जानवरों का ही शिकार किया करते थे और वे अपने शिकार को कच्चा ही खा जाते थे। कभी कभी उनके शिकार पर बड़े बड़े जानवर अपना अधिकार जमा लेते थे
और वे डरे एवं सहमे हुए होने के कारण वे वहां से भाग खड़े होते थे। उनके लिए अपनी जान बचाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता था। दिन के समय वे अपनी रक्षा आसानी से कर लेते, लेकिन रात के समय उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से रात को वे अपनी रक्षा के लिए गुफा या फिर पेड़ों पर ही सोने को मजबूर हो जाते थे। कई बार मानव के दौर में कठिन समय आया, कभी कभी तो वे खुद शिकार हो जाते थे और जानवरों के सामने वे नहीं टिक पाते थे। लेकिन जैसे जैसे उनके दिमाग में परिवर्तन आना शुरू हुआ, वे अपने आप को अपग्रेड करने लगे। समय बीतने के साथ साथ वे जानवरों को मारने और जमीन को खोदने के लिए उन्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। समय बीतता गया और मानव की अनेक प्रजातियां अपने आप को डेवलप करती रहीं और मानव आदि मानव से आधुनिक मानव तक बन गया। उन्हें यहाँ तक आने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कई लाखों सालों के बाद आज हम लोग इस पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। दोस्तों, किसी भी जीवन में परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी धीमी गति से आते हैं और हम इंसानों की जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम इन परिवर्तनों को देख सके। यानी बंदरों से इंसान बनने की प्रक्रिया कोई 500 या 1000 साल में पूरी नहीं हुई, बल्कि इनमें लाखों वर्षों साल लग गए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय